बालकृष्ण लाल की वाग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा को हम सब कोटि कोटि बार नमन करते हैं। कथा में उपस्थित सभी संत वृंद, अदृश्य देवी देवता, स्थान देवता, कुल देवता, भाई बंधु, माता बहने सभी को व्यासपीठ से सादर प्रणाम। उन परमहंस संत शिरोमणि यतीन्द्र भगवान श्री सुखदेव जी महाप्रभु के चरणों में हम सब अपनी अपनी प्रति निवेदित करते हैं, जिन्होंने हम जैसे कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु, कल्याण हेतु अपने मुखारविंद से ऐसा सुंदर गीत गाया। और कैसा गीत है ये। आज मेरे बाल कृष्ण प्रभु की हम सब पर महती कृपा हुई। ये भागवत कथा एक नहीं भैया, हजारों जन्मों के पुण्य करने के बाद हम जीवों को प्राप्त होती है। ये भागवत सुनने का अधिकार हमें कहां से प्राप्त हुआ? भागवत कहने का अधिकार हमें कहां से प्राप्त हुआ? हमारे इस जन्म में इतने पुण्य नहीं, इतने सत्कर्म नहीं, जो इस मानव देह से हम भगवान की कथा सुन सके। एक नहीं, हजारों जन्मों के पुण्यों के बाद, शायद पूर्व जन्म में हम भगवान के किसी सेवक के दास रहे होंगे, जो हमें भागवत कथा कहने का और श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये भागवत साधारण नहीं है, केवल मेरे प्रभु की कृपा से प्राप्त होती है। आप सभी को विदित है कि आपकी ये बेटी तीसरी बार आपके इस पावन क्षेत्र में आई है। अभी लगभग कुछ 3-4 महीने पहले अजब धाम, पवित्र धाम में हमें भागवत कथा कहने का बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। कहते हैं कि धाम में कथा कहना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन धाम में कथा कहना सौभाग्य है, मगर सुनना ये उससे भी बड़े सौभाग्य की बात है। तो आज ऐसे गोविंद की कृपा हम सब पर हुई, जो ये भागीरथी गंगा हमें पुनः प्राप्त हो रही है। मेरे गोविंद के पास 2 गंगाएं हैं। एक गंगा जो मेरे प्रभु के चरणों से प्रवाहित हुई और जिसको आप सभी जानते हैं गंगा मैया कहते हैं। एक गंगा जो मेरे प्रभु के मुख से प्रवाहित हुई और वो है भागवत की भागीरथी गंगा। तो ऐसी भागवत तो एक नहीं, अनंत अनंत जन्मों के पुण्यों के बाद हमें प्राप्त होती है। और कैसी धारा है ये। कहते हैं कि इस धारा में मेरे प्रभु के नाम का होना बहुत जरूरी है। नाम से बड़ा नामी नहीं है, नामी से बड़ा मेरे प्रभु का नाम है। और इसीलिए बाबा तुलसीदास ने कहा है क्या? राम एकता पस सियता राम एकता पस सियता राम एकता पस सियता नाम कोटि खल कुमति
एक तापस सिय तारी। मेरे राम ने तो केवल एक माता अहिल्या का उद्धार किया, केवल एक माता का, लेकिन मेरे राम के नाम ने तो हजारों का उद्धार कर दिया, हजारों का कल्याण कर दिया। वैसी ही ये भागवत की भागीरथी मेरे भगवान श्री कृष्ण ने कुछ गिने चुने दैत्यों का उद्धार किया, मगर इस भागवत कथा ने एक नहीं अनगिनत भक्तों का उद्धार कर दिया। तो भगवान बड़े नहीं होते, मेरे भगवान का नाम बड़ा होता है। किसी ने पूछा कि भगवान का नाम बड़ा कैसे हो सकता है, क्या भगवान बड़े नहीं हैं? भैया भगवान बड़े हैं, लेकिन भगवान ने तो कुछों का उद्धार किया, लेकिन भगवान का ये 2 अक्षर का नाम उससे भी बड़ा है, इसने तो हजारों का उद्धार कर दिया। तो ऐसी ये श्रीमद् भागवत कथा हम जैसे अज्ञानी जीव जो अपने देह के धर्म को अपना देह धर्म मानते हैं और भागवत सुनने के बाद हमारे सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं, कोई धर्म नहीं बचता, केवल एक धर्म बचेगा जीवन में, वो है भागवत धर्म। जिसने कथा सुन ली, जो जीवन में अगर गृहस्थ बसाना चाहता है तो कथा भले मत सुने, और जो इस गृहस्थ से मुक्ति पाना चाहता है तो उसके लिए द्वार खुले हुए हैं, भगवान की शरण में आ। और ऐसी भागवत कथा किससे प्राप्त होगी? किसी सदगुरु का आश्रय लेने से। सदगुरु कौन है? सदगुरु सरल है, सदगुरु तरल है, प्रवाही है सदगुरु। गुरु कभी जड़ नहीं हो सकता, गुरु कभी मूड नहीं हो सकता, गुरु तो सदैव गूढ़ है, गुरु कभी जड़ नहीं होता भैया। और ऐसे सदगुरु कौन है? सदगुरु ज्ञान विराग जोग की, सदगुरु ज्ञान विराग जोग की, विबुध भेद भव भीम रोग की, विबुध भेद भीम रोग की, सदगुरु ज्ञान विराग जोग 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 की, विबुध भेद भव भीम रोग की, विबुध भेद भीम रोग की। और ऐसा गुरु कौन है? किसी ने कहा कि गुरु गूढ़ कैसे है? क्या गुरु जड़ नहीं हो सकता? जिस दिन गुरु जड़ हो जाए तो उसका गुरु नाम ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जड़ कभी आपको भगवान तक नहीं पहुंचा सकता। गुरु तो भैया प्रवाही एक धारा है, गुरु तो सरल तरल बहती हुई एक तरंग है, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल एक साधन है, और उसी से भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो आज मेरे ठाकुर की कृपा हम सभी भक्त जनों पर हुई, और कैसी कृपा है मेरे प्रभु की, कैसी है। कहते हैं कि प्रत्येक जीव पर मेरे गोविंद की कृपा बरसती है, मगर उस कृपा को प्राप्त करने के लिए ये हृदय हमारा खाली होना अति आवश्यक है। और जब तक मन से काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या आदि नहीं जाएंगे, तब तक भगवत प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। और कैसी कृपा है मेरे प्रभु की कि भगवान के यहाँ
अगर कोई पापी भी चला जाए, कोई मूढ़ भी चला जाए, तो उसका भी हाथ पकड़ लेते हैं। कैसी कृपा है मेरे गोविंद की। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, आदत तुम्हारी